हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने बोर्ड एग्जाम में अगले साल 95% से भी ज्यादा स्कोर करना है। मतलब 95% आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस 95% के बिना नहीं चलेगा भाई। चाहे पढ़ाई अच्छे से हो या ना हो। सर मेरी तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है लेकिन 95% लाना है सर, तो क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। मुझे 95% इसलिए लाना है ताकि मैं सीना ठोक करके अपने सोसाइटी में चल सकूं। कैसे लाऊं सर 95%? पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। यही तो मैं आपको बोल रहा हूं आज के इस वीडियो में। एक अच्छी खबर मैं आपको सुनाऊंगा, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा, एक टिप्स मैं आपको दूंगा जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप उसे फॉलो करोगे अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में तो आपका 95% तो भाई कहीं नहीं गया। इसके अलावा तुम 96, 97, 98, इवन 99% तक स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अनटोल्ड मैक भैया को। अगर आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो ना, तो ये वो चैनल है जहां पर ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी और टिप्स मिलेगी जो आपको किसी भी अगले चैनल पे नहीं मिलेगी। इस बात का मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा लॉजिक को समझो इसके पीछे जो मैं बताना चाह रहा हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है, समझ गए। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे ना पिछले 2 सालों का, तो वहां पर आपको सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की पासिंग परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, वो घटते दिखेगी, वो भी ड्रास्टिकली। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2021 में जो टोटल नंबर ऑफ परसेंट पास किए थे क्लास 12 में, वो था 99%। 99% बच्चे पास किए थे 2021 में। सोच लो इतना पासिंग परसेंटेज। 2022 में ये घटकर हो गया केवल 92%। ओके, 92% बच्चे ही पास किए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2023 में इस वाले सेशन के जो अभी गया है, बीता है अभी, इसमें केवल 87% बच्चे ही ऐसे निकले जो बोर्ड एग्जाम पास कर पाए। मतलब 13% बच्चे ऐसे थे जो बोर्ड एग्जाम नहीं पास कर पाए। तो ये 87% में सोच लो कितने कम परसेंटेज ऑफ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 95% आया होगा। समझ रहे हो? 95% लाना कितना डिफिकल्ट हो चुका होगा, है ना? लेकिन ये आंकड़ा अगर हमको मैच करते आने वाले टाइम पे तो आपको दिखेगा कि हो सकता है 2024 में इससे भी कम आंकड़ा गिर जाए। मतलब 83% हो जाए। कौन जाने गया? 85%, 82%। क्या ये तो मतलब क्या ये पॉसिबल दिख रहा है हमें कि हम इस टाइम पे 95% स्कोर कर पाए? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे। बस आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रैटेजी क्या है वो अभी मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनो। अगर आप सीबीएसई के पैटर्न को एनालाइज करोगे, सीबीएसई का जो पैटर्न है 2024 एग्जाम के लिए, वहां पर आपको साफ दिखेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सीबीएसई ने बढ़ा दिया है। लॉजिक को समझो, मैं एक एक चीज डेटा और फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूं। अगर आप नोटिस करोगे तो 2024 वाला जो पैटर्न है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ चुका है। इसका मतलब कल तक जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 2023 तक टोटल क्वेश्चंस में थे 100% में से केवल 30% आता था, उसको बढ़ाकर इस साल कर दिया है 40%। मतलब कल तक आपके 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, तो अब आएंगे 40%। और कल तक जो शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चंस रहते थे इस तरीके के, जो 50% आते थे, उसको कम करके कर दिया है 40%। और 20% आपका एमसीक्यू अभी भी वैसा ही है। इसका मतलब कि सीबीएसई शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस पे अब कम फोकस कर रही है, और सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रही है। इसका मतलब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस साल अच्छा स्कोर करना है, 90% से ज्यादा फोड़ना है, तो आपको रटना छोड़ना पड़ेगा। रटना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में 95% नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई साफ शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर को कम कर चुकी है एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ा चुकी है। लेकिन ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, एक ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपकी कहानियां दी जाएगी एंड उन कहानियों के पहेलियों को आपको सॉल्व करके उसका उत्तर निकालना पड़ेगा। ये होता है आपका केस स्टडी क्वेश्चंस, ये होता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। रटना जरूरी नहीं है, चैप्टर समझना जरूरी है। कल तक क्या था कि चलो भैया, जो बच्चे रट के भी चले जाते थे ना, एनसीईआरटी पूरा ऊपर से नीचे तक चाट जाते थे, वो भी 95% ले आ सकते थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये चीज खत्म हो चुका है। आपको चीजों को समझना पड़ेगा और खुद से आंसर लिखने आना चाहिए, तभी आ पाएगा। अब इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट पता है क्या है इस साल? कि एनसीईआरटी तो आपको पता है कि एनसीईआरटी तो सब फॉलो करते हैं, सीबीएसई का सबसे पहला प्राइम बुक है एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी इतने बड़े बुक होने के बावजूद भी आज के टाइम पे एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है। एनसीईआरटी वही बाबा आदम के जमाने के चले आ रहा है, जहां पर वही घिसा पिटा चीजें आज तक हो रहा है। एनसीईआरटी नो डाउट बेस्ट बुक है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन एनसीईआरटी में आज के टाइम पे आपको ज्यादा केस स्टडी या फिर सिचुएशनल बेस्ड चीजें नहीं दिखेगी। नो डाउट एनसीईआरटी में जो कहानियां समझाया जाता है वो किसी और बुक में वैसा नहीं समझाया जा सकता है। अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखोगे तो आपको स्कोर बहुत अच्छा आएगा। लेकिन एनसीईआरटी जो प्रैक्टिस, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें प्रैक्टिस अगर आप करने जाओगे ना, तो एनसीईआरटी आज के टाइम पे वो आपका डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना अपडेट नहीं हुआ है। सीबीएसई ने अपना पैटर्न बहुत अपडेट कर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी आज भी पुराना चल रहा है।
तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? इसका सोल्यूशन यह है कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ मार्केट से ऐसे बुक्स भी परचेज करने पड़ेंगे, ऐसे बुक्स भी लगाने पड़ेंगे जहां पर आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आए, जहां पर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए, तब जाकर के आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में टॉप स्कोर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब सीबीएसई 100% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी पूछेगी, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके कहानियां बड़े बड़े 4 पैराग्राफ में चीजें दिया जाएगा, 5 लाइन होगा, 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको सुलझाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाकर, अपने दिमाग के अनुसार, अपने लॉजिक के अनुसार उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया अब कॉम्पिटेंसी पे शिफ्ट हो रहा है, केस स्टडी पे शिफ्ट हो रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बच्चों के मेंटल को चैलेंज कर रहा है, मतलब मेंटली कि भाई तुम अपना दिमाग लगाओ, रटोगे तो नहीं होने वाला, वो टाइम गया। तो तुमको मार्केट से ऐसे बुक्स खरीदने पड़ेंगे जहां पर तुम ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करो। और जो बच्चा केस स्टडी नहीं सॉल्व करेगा, अभी से नहीं करेगा, उसका बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर कभी भी नहीं आ सकता। ये बात लिख लो। अब आने वाले टाइम पे मैं आपको बहुत चीजें गाइड करूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आने वाले टाइम पे आपको बुक्स भी बताऊंगा, कौन सा बुक लेना चाहिए, नोट्स, स्टडी मटेरियल, या फिर नोट्स कैसे बनाते हैं, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, हर एक चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अगर आप कमेंट करोगे तो। लेकिन अभी के लिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और अपने दिमाग में रख लो इस बात को कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड के बिना ये सब चीजें नहीं चलने वाला है, बोर्ड एग्जाम में स्कोर नहीं आएगा। ओके, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे में, जो वीडियो आप अगला देखना चाहते हैं मैं उसी पे लाऊंगा। लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, सिस्टम फाड़ दो पूरी तरीके से बच्चों, ऑल द बेस्ट, चाओ।